मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गराटोला की आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं हम देख रहे हैं 9th एसएसटी। इसमें इतिहास में हम देखने जा रहे हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। इसका पहला भाग हमने देख चुके हैं, आज हम दूसरा भाग देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। फ्रांस की जो स्थिति थी स्टूडेंट्स, वो आपसे छिपी हुई नहीं है। हमने इससे पहले देखा है कि वहाँ पे युद्ध के कारण वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज़्यादा है, और वहाँ का जो सरकार है लुई 16 जो है वो कर के माध्यम से अपने सारे कार्य कर रहा है, कर्जा चुका रहा है, आम जनता से कर ले रहा है और कर्जा चुका रहा है ना। अपन ने ये देख चुके थे पहले भाग में। तो वहाँ की जो जीविका का संकट था, इसके कारण वहाँ पे खराब फसल पैदा हो रही थी, जीविका का संकट था, वहाँ पे फसल अच्छी प्रकार की फसल पैदा नहीं हो रही थी, वहाँ पे भूखमरी थी, फसल अच्छी पैदा नहीं होने के कारण भूखमरी थी। वहाँ का जो मुख्य भोजन था पाव रोटी, ठीक है ना, वो भी वहाँ की जनता को नहीं मिल पा रहा था। इस कारण वहाँ पे बीमारी और महामारी फैल रही थी, अकाल पड़ रहा था वहाँ पे फ्रांस में। तो वहाँ की जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति थी, ठीक है ना। वहाँ पे भोजन नहीं मिलने के कारण वहाँ पे बीमारी फैल रही थी, वहाँ पे महामारी जैसी महामारी फैल रही थी। इसी तरह वहाँ पे अकाल भी घोषित हो गया था, वहाँ अकाल पड़ रहा था। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम आगे देखते हैं कि उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों की कल्पना की। वहाँ की जो उभरता वर्ग था उसने विशेष अधिकारों की कल्पना की। वो उनका मानना था कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। एक सामाजिक वर्ग का उदय हुआ और जिसे क्या कहा गया, मध्य वर्ग कहा गया, ठीक है। मध्यम वर्ग का जो लोग थे, इन लोगों की जो सोच थी, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग थे, और मध्यम वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग थे उनका मानना था कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जो मध्यम वर्ग के लोग थे ये व्यापार करने लगे, ठीक है, वस्त्रों का उत्पादन करने लगे, रेशम ऊनी वस्त्रों का उत्पादन करने लगे और उसका निर्यात भी करने लगे। और इस तरह से वो क्या करने लगे, संपत्ति उनकी उन लोग अर्जित करने लगे, संपत्ति अर्जित करने से लगे। और ऐसे लोग जो थे पढ़े लिखे थे, योग्य लोग थे, और वो निर्यात भी करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि फ्रांस के लोगों का जो तीसरे वर्ग के जो लोग थे उन्हीं के द्वारा ये कार्य हो रहा था, तो वहाँ पे उससे उन लोगों को फ़ायदा मिलने लगा, वहाँ पे थोड़ा सा विकास होने लगा, ठीक है। जान लाक और जिया लाक रूसो ने का मानना था, उनका यह ऐसा कहना था, और वहाँ के जो व्यापारी लोग थे, वकील लोग थे, जज लोग थे, उन लोगों का यह मानना था कि वहाँ सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये जो है जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति का कार्य नहीं होना चाहिए, योग्यता के आधार पर कार्य होना चाहिए। योग्यता है ना, इसके आधार पर ही उसका विभाजन किया जाना चाहिए और योग्यता के अनुसार उसका कार्य होना चाहिए, ठीक है ना। तो जान लाक और जिया लाक रूसो जो थे उनका यह मानना था कि वहाँ के हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समान नियम, उनको एक जैसे नियम होने चाहिए हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए समान अवसर मिलना चाहिए ताकि हर व्यक्ति प्रोग्रेस कर सके, ठीक है ना। तो राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों पर का खंडन भी इन लोगों ने किया। और इस तरह से वहाँ का उन लोगों का मानना था कि वहाँ पे समानता का अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना। रूसो जो थे वो बहुत अच्छे दार्शनिक थे। तीसरे वर्ग के जो लोग थे उसमें कुछ पढ़े लिखे शिक्षित वकील जज जो थे उनका भी मानना था कि वहाँ की जनता को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समान अवसर वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और वहाँ के जो राजा थे लुई 16, वो वहाँ की स्थिति दिनों दिन खराब होते जा रही थी। इस कारण वो कर जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे थे। वहाँ का जो कर लेने का वो था ना तादाद, उसको और ज़्यादा बढ़ा दिए थे। जैसे पहले अभी कुछ 20 रुपये लेते थे एक व्यक्ति से, तो अब वो 40 लेने लगे। व्यापार के अनुसार, घर के अनुसार वो जो है कर लेते थे, ज़मीन का कर लेते थे, फसल का कर लेते थे, तो उसको वो और ज़्यादा बढ़ा चुके थे। पहले थोड़ा लेते थे तो अब ज़्यादा कर चुके थे। इस कारण वहाँ की जो जनता थी वो विद्रोह में आ गई थी, है ना, विद्रोह करने लगी थी, वो बहुत परेशान हो गई थी वहाँ की जनता, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे जो है आंदोलन का एक छवि सी निर्माण हो गया था, आंदोलन करने लायक वहाँ के लोग हो गए थे,
ओके, आज के इस कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू।